आज हम आपको करेले की ऐसी सब्जी बना के दिखाने वाले हैं जो कि बेहद ही टेस्टी और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। दोस्तों राम राम दोस्तों, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब खुश होंगे, हमेशा निरोगी रहें और भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। आज हम आपको बेहद ही हेल्दी बना के दिखाने वाले हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहने वाले हैं। देख सकते हैं, ले लिए हमने 3 ले लिए हैं करेले। तो हमने इनको करेले को बहुत ही अच्छे से धो लिया था और पोंछ लिया था, सुखा लिया था ताकि गीले ना रहे। हम आते हैं इसकी काटने की बारी। इनको हम अच्छे से काट लेते हैं। और ये जो करेले हमारे बिल्कुल भी सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं। अगर जो आपके हार्ड हो, आप अगर जो इसकी जो क्या बोलते हैं, इसकी बीज नहीं खाते हो तो आप इसकी बीज को स्किप कर सकते हैं, इसकी बीज को निकाल सकते हैं हार्ड हो तो। मुझे हार्ड नहीं अच्छे रहते, मैं हटा देती हूँ, परंतु मेरे सॉफ्ट है तो मैंने इसको इसलिए मैं ऐड कर दिया है। तो अब आती है इसको बॉईल करने के बारी। हमारा पानी हो गया है गरम बहुत ही अच्छे से। हमने इसको सारे काट के तैयार कर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं पानी में। और अब आती है इनको डालने की बारी। तो अब हम इसको डाल देते हैं, अच्छे से इसको बॉईल करते हैं पानी को। अब आप यहाँ गैस का फ्लेम हाई रख लें, ज़्यादा अच्छा है। लो में कब तक पकाएंगे तो आप हाई करके पका लें फटाफट। तो फ्रेंड मुझे इसको ढक के नहीं पकाना है, इसको मुझे ऐसे ही पकाना है। मैंने इसे 1 मिनट के लिए बस ऐसे ढक दिया था, 2-5 सेकंड के लिए ढक दिया था। इसे मुझे बिना ढके पकाना है ताकि जो इसका कड़वापन रहे वो फालतू का वो निकल जाए। तो फ्रेंड देख सकते हैं, मैंने उसको निकाल लिया, बहुत अच्छे से पका लिया। इसे मुझे पकाने में 2 मिनट का समय लगा। 2 मिनट में बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गया है। आ गई अब हमारी और सामग्री की बारी। हमने देख सकते प्याज जो रहा हमारा, प्याज हमने बड़े बड़े साइज में काट लिया। प्याज हमने छोटा छोटा साइज नहीं काटा फ्रेंड। अब हम इसको अलग रख देते हैं। आ गए हम कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई वही है इसमें मैंने मिर्ची फ्राई किया था फ्रेंड, तो मैंने वही कढ़ाई ले लिया है। तो मैं इसमें धोई नहीं हूँ इसलिए। तो इसमें ऑयल ऐड कर दिया, 2 चम्मच हमने ऑयल ऐड कर दिया। और जो रही है हमारी बड़ी बड़ी कटी हुई प्याज है, तो हमने प्याज ले लिया है। प्याज को मुझे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि मुझे अभी आगे जो हमारे करेले हैं, करेलों को भी अच्छे से पकाना है। पके तो करेले हैं ही हमारे, परंतु जिसका एक्स्ट्रा पानी है उसको भी तो सुखाना ज़रूरी है। तो इसीलिए मुझे इनको दोनों को बढ़िया से अब अच्छे से साथ में मिला के पकाना है इस तरह से। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसको मुझे इस तरह से इसको अच्छे से मिला देना है। ताकि इसलिए मिला देंगे, ताकि जो भी ऑयल है तो ऑयल अच्छे से चारों तरफ इसमें लग जाएगा। और जो हमारे सब्जी का एक्स्ट्रा पानी रहेगा ना, वो इस तरह से हट जाएगा। तो आप इसको खुल के भी करेंगे तो और भी अच्छा है। और इसको हम तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वैसे तो हम इसको ढक के पकाएंगे क्योंकि सब्जी है, कोई मजाक थोड़ी ना है। तो हम इसको बड़े अच्छे से ढक के इस तरह से पकाएंगे। आ जाते हैं, इसको हम ढक देते हैं, 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और लो फ्लेम है फ्रेंड, गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना है, शुरू से लेके एंड तक इसमें लो ही रखना है। तो देख सकते हैं, इसे मुझे एक मिनट के लिए 1.5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया था। तो बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, अभी भी थोड़ा इसका पानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। इसे मैं वापस से आपको ढक देती हूँ, 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए ढक के दिखा देती हूँ। तो ऐसा करते हैं, इसमें हम ऐसा करते हैं, मसाले ऐड कर दिए, धनिया पाउडर ऐड कर दिए और हल्दी पाउडर स्वाद अनुसार, नमक ऐड कर दिए। आती है गरम मसाला ऐड कर देते हैं। इसमें हम आप चाहे तो आप इसमें मिर्ची ऐड कर सकते हैं, नहीं मर्जी आपकी तो आप स्किप कर सकते हैं, भाई आपकी मर्जी, क्योंकि ये वैसे थोड़े तीखे तीखे रहते हैं। तो मैं इसको अच्छे से ढक देती हूँ। वैसे मैंने देख सकते हैं हरी मिर्ची ऐड किया था, मुझे ऐड ना करें तो भी चलेगा। तो इसे इस तरह से हमें इस तरह से मिला लेना है फ्रेंड। इस तरह से फिर इसको मिला के, चाहे तो आप तभी मिला सकते हैं, चाहे तो आप बाद में। तो परंतु फ्रेंड मैंने इसको मिलाया नहीं था, मैंने इसको ढक दिया था हाथों हाथ मसाले ऐड करके, क्योंकि मसाले ताकि अच्छे से पक जाए इसलिए मैंने ऐड कर दिया था, ऐसे ढक दिया था। तो देख सकते हैं इसको। उसके बाद ये इसका कितना प्यारा सा कलर आ गया है ना। अभी तो मैंने बस इसे 5-10 सेकंड के लिए छोड़ा था ढक के, मैंने ज़्यादा समय तक नहीं छोड़ा था। इसका कितना अच्छा सा कलर आ गया ना। एक बार मैं इसे वापस से और मैं इसे 15-20 सेकंड के लिए छोड़ती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इसमें अभी से ऑयल भी छोड़ने लगा है और जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो भी बहुत ही अच्छे से ख़त्म होने लगा है फ्रेंड। इस तरह से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से सूखी सूखी सी बनने लगी है ना मेरी करेले की सब्जी। और तीखी फ्रेंड बिल्कुल नहीं लगेगी। जो बच्चे नहीं खाते ना, बच्चे तो इसको सारी सफा चट कर देने वाले हैं, सच में बता रहे फ्रेंड। इस तरह से इसको आप बनाएंगे, बॉईल करने के बाद इसको बनने में कम से कम 10 मिनट के अंदर बन जाएगी। और लो फ्लेम में पकाएंगे 10 मिनट के अंदर पक जाएगी। हाई फ्लेम में पकाएंगे तो 2 मिनट में पक जाएगी, परंतु जल जाएगी, ध्यान रखना। तो इसे लो फ्लेम में पकाए फ्रेंड इस तरह से, देख सकते हैं। अब हमारी आपको करेले की सब्जी कैसी लगी, अच्छी लगी ना। चलिए आ जाइए फटाफट खाते हैं इसको, एंजॉय करते हैं। दाल के साथ तो मुझे सबसे ज़्यादा करेले की सब्जी पसंद है। अब जब भी करेले की सब्जी बनाएं, दाल भी जरूर बना लें, दाल के साथ खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी रहती है।
हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करती है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक